के न्यूज छत्तीसगढ़, सच के लिए सच के साथ। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम आपको बकाउंट जनपद पंचायत के कैसे ग्राम पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी तो रह जाएंगी ही, साथ ही साथ जिसकी दुर्गति देख आपको गुस्सा भी आ जाएगा। इस ग्राम पंचायत की इतनी दुर्दशा की गई है कि आदिवासी बाहुल्य इस गांव के अधिकांश ग्रामीण आज एक तरह के नारकीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। दरअसल हम बस्तर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर और जगदलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से महज 1 किलोमीटर दूर बसे बकाउंट जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बोरपदर की बात कर रहे हैं। तत्कालीन सरपंच सचिव और वर्तमान सचिव की घोर लापरवाही, उदासीनता और भल्लाशाही के कारण यहाँ के ग्रामीणों को विकास किस चिड़िया का नाम है आज भी नहीं पता है। विकास के बड़े बड़े दावों को इस ग्राम पंचायत की दुर्दशा ने खोखला साबित कर दिया है। इस ग्राम पंचायत के अब तक विकास से वंचित रहने के पीछे जनपद पंचायत बकाउंट में पिछले सालों में यहाँ पदस्थ रहे मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिनमें पटेल जैसे सीओ भी शामिल हैं, जिनके कार्यकाल में ग्राम पंचायत बोरपदर जैसे गांव बद से बदतर होते चले गए। यहाँ पदस्थ रहे कुछ पूर्व के सचिवों ने तो जुगाली की ही की है। ग्राम पंचायत के पिछले 2.5 से 3 साल में पदस्थ सचिव पिलानाथ बघेल ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाने में कोई तोड़ कसर नहीं छोड़ा है। ग्राम पंचायत की वर्तमान दुर्दशा इसे प्रमाणित कर रहा है। हमारा रिपोर्टर गांव के अंतिम छोर में स्थित हीराडोंगरी नामक मोहल्ला पहुंचा तो लगभग 72 वर्षीय सुमारू वहीं मिल गए। बात ही बात में बुजुर्ग सुमारू ने बेबाकी से बताया कि पिछले 5 महीने से इन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। बहुत ही गरीब सोमारू जिनकी जीविका पेंशन के सहारे चलती है, पिछले 5 महीने से इससे वंचित रहने से इनकी और इनके आश्रित की जिंदगी बदहाल हो गई है। हाल ये है कि महीने के 28 दिन ये चावल भात के साथ सब्जी की जगह नमक मिलाकर खाने पर मजबूर है। ठीक ऐसा ही हाल हीरा डोंगरी की दूसरी पेंशन हितग्राही लखनी और सामने के वार्ड की डोंगरी की भी हो गई है। जब हमारे संवाददाता को सुमारू और गांव के दूसरे पेंशन हितग्राहियों ने चर्चा में बताया कि पेंशन की आस में वे बैंक पासबुक लेकर गांव से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर नंगे पांव पैदल आसना स्थित बैंक की पिछले 5 महीने में 5 बार यात्रा कर चुके हैं, जिससे इनके पांव में छाले भी पड़ चुके हैं, लेकिन इन्हें पेंशन नसीब नहीं हो पा रहा है। बैंक कर्मी इन्हें तुम्हारा पेंशन अभी जमा नहीं हुआ कहकर वापस लौटा देते हैं। ग्राम पंचायत के वर्तमान सचिव पिलानाथ बघेल के सामने भी इन बेबस बुजुर्गों ने गुहार लगाई है, किंतु पिलानाथ बघेल ने इन उल्टे इन्हीं पर बरसते हुए बैंक में पता लगाओ कहकर पिछले 5 महीने से अपना पल्ला झाड़ा हुआ है। जब हमारे संवाददाता ने बकाउंट जनपद के दूसरे पंचायतों में पिछले 4 से 5 महीने में पेंशन वितरण की जानकारी ली तो पता चला कि शेष ग्राम पंचायतों में नवंबर 2020 तक कम से कम पिछले 4 महीनों का वृद्धा पेंशन निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायत बोरपदर में 4 से 5 महीने से किस कारणवश वृद्धजनों को पेंशन नहीं मिल पाया है, निष्पक्ष जांच से इसका बड़ा खुलासा हो सकता है। गांव के कुछ और दुर्दशा की बात करें तो गांव के मोहल्लों में पानी की निकासी के लिए नालियां ही नहीं है। एकमात्र मोहल्ले में नालियां बनाने के लिए गड्ढे खोद कार्य आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। इन गड्ढों में बच्चे गिरकर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। नालियां नहीं होने से बरसात के मौसम में बारिश का पानी उनके घरों में घुस जाता है। साथ ही साथ मिट्टी के बने कई घर उस मूसलाधार बारिश से धराशायी भी हो जाते हैं। ग्राम सभाओं में कई बार वर्तमान पंचायत सचिव पिलानाथ बघेल को इससे अवगत भी कराया गया है, फिर इन्हें दिखाया भी गया है। बावजूद इनकी घोर उदासीनता के चलते आज तक नाली निर्माण कार्य अधूरा है। ग्राम पंचायत में इंदिरा आवास में भी भ्रष्टाचार का जीता सबूत हीरा डोंगरी में आधा अधूरा खड़ा मंगलसाय का ये मकान है, जिसका बमुश्किल कमर तक मात्र की दीवार अब तक बनाया जा सका है। इंदिरा आवास निर्माण में भी सचिवों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर निर्माण की राशि का बंदरबात कर लिए जाने का मामला भी इससे उजागर हो रहा है। गांव के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 6 के सैकड़ों ग्रामीण पानी के लिए लाखों रुपए की राशि खर्च करने के बावजूद इन मोहल्लों में पानी के लिए आज भी संघर्ष देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। जहां तक गांव में सड़क का सवाल, एक धूल दूसरित मात्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी सीसी रोड को छोड़ पूरे गांव में आज तक एक भी पक्का सड़क नहीं बन पाया है।
इससे यही सवाल उठ रहा है कि कई कागजों में तो सड़कें बनाकर लाखों रुपए जिम्मेदारों ने डका तो नहीं लिया है। ग्राम पंचायत बोर्ड कदर में भ्रष्टाचार की अनंत कथा का ये अंत नहीं पर शुरुआत लगता है। दरअसल कागजों में घोषित इस ODF ग्राम पंचायत में 99% शौच हेतु घर से बाहर खुले में ग्रामीण जाने को आज भी बेबस है। सैकड़ों शौचालय निर्माण के नाम पर आवंटित लाखों रुपए तत्कालीन पंचायत प्रशासन द्वारा बंदर बांट कर लिए जाने के परिणाम स्वरूप आधे अधूरे 99% शौचालयों का बेड़ा गर्क हो चुका है। इसके लिए सीधी के लिए सुमित त्रिपाठी की ग्राम बोर्ड से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट।